नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे पर्यटन। और पर्यटन को जो उद्योग वगैरह का दर्जा दिया था वो मैंने बता दिया। ठीक है, यानी कौन सी समिति के आधार पर दिया था? वो दिया था मोहम्मद यूनिस समिति के आधार पर 1989 में दिया था। ठीक है, अब देखो एक योजना है पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना पीजी। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1991 में। ठीक है, किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। एक हमने पिकॉक गार्डन भी खोला। पिके ये तो लो यार, इंग्लिश तो कोना है। ठीक है, ध्यान कर लो। पिकॉक यानी पिकॉक क्या खोला? गार्डन। कहाँ खोला हमने? पिकॉक गार्डन खोला जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में खोला था हमने। कब खोला था? 2006 में खोला था। ठीक है, देखने के लिए हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज यानी हिलतो डुलतो ब्रिज, यानी ऑटोमेटिक ताने हिंडा आवेगा इन पर चढ़ो का जब कट्टे है कि जगह है वो। कहाँ पर है? तो ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर। कहाँ पर? कोटा में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और कहाँ से किया था? इसका किया था उदयपुर से। कहीं बावड़ा बना हुआ यार, उदयपुर में कोई उद्घाटन हुएगी? हाँ हुए, क्योंकि मोदी जी का हाथ बड़ा लंबा है। और उद्घाटन क्रियो को दो वो क्रियो 29 अगस्त 2017 में। 29 अगस्त 2017 में, यानी ऑनलाइन। जब बार ऑनलाइन से पढ़ो नहीं भी हिसाब हुई। ऑनलाइन कहीं करियो को उद्घाटन करियो कि को हैंगिंग ब्रिज को, यानी हिलतो डुलतो ब्रिज है उदयपुर से। इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने किया था। ठीक है, एक थे नाम सुनियो को रोप वे। देखो नाम तो इनको रोप वे हुए, लेकिन आपा इनका बोला रोप वे। रोप वे जानो कि कहीं वे रोप वे या करे ज्या दो पाड़ियाँ हैं और आंख के मध्य जबकि जाने वाला टोली लगे रहे। एक तो ई रस्सी पर लगे रहे और एक ई रस्सी पर लगे रहे। ठीक है, जी आ एक टोली लगा दी और एक टोली आड़ लगा दी। आ तो इधर जाने के लिए और ये इधर जाने के लिए, यानी दो पर्वतों के मध्य जो लगाए जाने वाला आने जाने का जो रास्ता होता है। यानी पर्यटकों को सब कुछ मिलाकर बात यही है कि पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए ये लगाया जाता है। सबसे पहले लगा था कहाँ पर? सुंदा माता के। कहाँ लगा था? सुंदा माता के। कब लगा था? ये लगा था 2006 में। यही पूछा जाता है प्रथम रोपवे कहाँ लगा था? सुंदा माता के 2006 में। कहाँ पर? जालोर। फिर कहाँ लगा था? उसके बाद लगा था करनी माता के। कहाँ पर? करनी माता के। करनी माता कहाँ पर? उदयपुर में। कब लगा था ये लगा था 2008 में। ठीक है, और करनी माता को आपको मंदिर पूछ ले तो वही है। कौन सा? प्रसिद्ध मंदिर बीकानेर वाला, देशनोक वाला। ठीक है, ये कब लगा था? 2008 में दूसरा लगा था। ठीक है, और तीसरा कहाँ लगा था? तीसरा लगा था सावित्री माता के मंदिर में। सावित्री माता मंदिर कहाँ पर? ये है अपने पुष्कर में। पुष्कर में लगा हुआ सावित्री माता के मंदिर पर, पुष्कर में लगा हुआ। ये कब लगा था? 2016 में लगा था। अब माता जी की लगा जना एक अपंगाई करा, एक हनुमान जी की लगा जा, वीर हनुमान जी मंदिर। वीर हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर, यहीं पर भी रोपवे लगा हुआ है। और भी कई जगह प्रस्तावित है। ये कब लगा था? और ये मंदिर कहाँ पर है? ये है सामोद। सामोद कहाँ पर? जयपुर। जयपुर। और कब लगा था? ये लगा था 2019 में। और भी कई जगह रोपवे प्रस्तावित है। अब देखो शाही रेलगाड़ियाँ, हमने पर्यटकों को घुमाने के लिए शाही रेलगाड़ियाँ भी चलाई। शाही रेलगाड़ियाँ, शाही रेलगाड़ियाँ हमने पर्यटकों को घुमाने के लिए भी लगाई थी। ठीक है, सबसे पहले प्लेस ऑन व्हील। प्लेस ऑन व्हील। ठीक है, ये कब लगी थी? तो ये लगी थी 1983 में। ठीक है, कब लगी? 1983 में लगी। उसके बाद रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये पूछी जाती है। रॉयल राजस्थान ऑन
व्हील्स, यानी रॉयल का मतलब ये महंगी है। और ये लगी कब थी? तो ये लगी थी 2009 में। और आपा कहीं आपा तो डालो पकड़ या कुंडी पकड़ दान लड़ा, तो अपन ने आपा वास्ते काम की कोनी, क्योंकि आ रॉयल महंगी है, यानी जगह अंग्रेज वगैरह आया ना वास्ते है। उसके बाद लगी थी फेरी फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, ठीक है। या थे एक नाम और भी देख सको, काय नाम है कोई एक नाम, हेरिटेज व्हील्स, हेरिटेज व्हील्स। ये कब लगी थी? ये लगी थी 2003 में। कब है? 2003 में, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें शेखावाटी की इसमें शेयर कराई जाएगी। किसकी? शेखावाटी की शेयर कराई जाएगी। किसकी? शेखावाटी की शेयर कराई जाएगी। यानी शेखावाटी में घूमने वास्ते कहीं ये फेरी क्वीन या हेरिटेज व्हील्स किसमें? शेखावाटी में, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 एक और है, कौन सी? विलेज ऑन व्हील्स, विलेज ऑन व्हील्स, विलेज ऑन व्हील्स, व्हील्स। ये कब खुली थी? ये खुली थी 2004 में। कब? 2004 में खुली थी, ठीक है। अब देखो हमारे कुछ और बच्चे हैं इससे संबंधित, क्या टूरिज्म ऑन व्हील्स वगैरह, सॉरी विलेज ऑन व्हील्स 2004। और अब हमारे बच्चे हैं जो क्या, टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर। तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। रोप वे बता दिया, पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। पिको गार्डन जयपुर में, एक एक लाइन गए। और पेइंग गेस्ट योजना, ये भी किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। अब देखो अगला, अगला क्या है? अगला है टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। और जोधपुर में राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन का जो नाम बदलकर, सॉरी, जो टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जोधपुर वाला है, जोधपुर में राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन नाम से देश का तीसरा व राजस्थान का क्या ये प्रथम है? क्या है ये? राजस्थान का तो कौन सा है? प्रथम है। और देश का कौन सा? 3 नंबर का ये टूरिज्म है, ठीक है। एक नाम सुना होगा आपने, जंतर मंतर। कथा यहाँ की तेरी जंतर मंतर सी, जंतर मंतर। जंतर मंतर को किस में शामिल कर लिया गया है? विश्व धरोहर में। किस में? विश्व धरोहर में किसको शामिल कर लिया? जंतर मंतर को कर लिया। और कब किया? इसको किया 2010 में। और किसकी बैठक में किया? ब्राजीलिया बैठक में, ब्राजीलिया बैठक में इसको शामिल किया था, ठीक है। और ब्राजीलिया की जो यूनेस्को की बैठक थी उसमें इसको शामिल कर लिया था। वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर में इसको शामिल कर लिया गया। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल इसको कर लिया गया। किसको? जयपुर वाले जंतर मंतर को। और राजस्थान का ये क्या प्रथम है? और देश की कौन सी धरोहर है? ये 23वीं। राजस्थान की फर्स्ट है और देश की कौन सी है? 23वीं धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। अगर आपको हाथी देखने जाना है तो हाथी देखने के लिए एक गांव बना हुआ है, अलग ही गांव बना दिया अपन, हाथी गांव। हाथी गांव किस जगह जाना पड़ता है? तो जाना पड़ी कुंडा गांव। कुंडा गांव की जगह आमेर में। कुंडा गांव आमेर कब बना दिया हमने बना दिया 2007 में। 2007 में क्या बना दिया? हाथी गांव अलग से ही बना लिया, ठीक है। एक आप मिनी गोवा भी बना दियो। देखो गोवाड़ जैन का सीन तो कौन नहीं बे, किनारे बे सुचारे बयान का सीन तो कौन नहीं, लेकिन फिर भी आप एक मिनी गोवा बना दियो। किस जगह बनाए? आप बनाए बिसलपुर बांध पर। अट चलेंगे आप घूमने बिसलपुर बांध पर। क्या बना दिया? मिनी गोवा बना दिया, ठीक है। अब देखो आपने राजस्थान में 6 दुर्ग है, मैंने भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। कितना दुर्ग है? 6 दुर्ग है, ठीक है। 6 कौन कौन से है? बांग वास्ते ट्रिक है, चिक्कू, गाजर और आम, ठीक है। 6 से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। तो ये क्या है? ये 6 जो दुर्ग है जिनको किस में शामिल कर लिया गया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन और जैसलमेर और रणथंभौर और आमेर को, ठीक है। अब देखो राजस्थान में कुछ एक महोत्सव है। महोत्सव का मतलब क्या? मतलब अलग अलग सेक्टर में कौन कौन से महोत्सव मनाया जाता है। जो अंग्रेज वगैरह जो वो पर्यटन आते हैं वो क्या देखने आते हैं? सबसे पहले ऊपर ही ऊपर है कौन सा? ऊंट। ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ पर? बीकानेर में।
कहाँ पर? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ पर? बीकानेर में। कब मनाया जाता है ये? जनवरी में। 1 नंबर, ठीक है। इधर से शुरू करता हूँ क्योंकि काफी है। दूसरा, शेखावाटी हस्तशिल्प मेला। शेखावाटी हस्तशिल्प मेला, ये कहाँ पर? ये झुंझुनू। और ये कब मनाया जाता है? ये जनवरी में, ठीक है। उसके बाद है पतंग महोत्सव। देखो, पतंग महोत्सव देखना है आपको तो जाना है। वैसे तो गुजरात का फेमस है, लेकिन ये अपने कहाँ का? जयपुर। और ये कब मनाया जाता है? वही कब आती है, क्या बोलते हैं उसको, मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी में आती है। तो ये भी कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा? पतंग महोत्सव। उसके बाद ब्रज महोत्सव देखो, जो भरतपुर धौलपुर के जाट है ना, वो और किससे संबंध बताते हैं? भगवान कृष्ण से संबंध बताते हैं। और ये किससे संबंधित? भगवान कृष्ण से संबंधित। ब्रज महोत्सव कब मनाया जाता है? ये भरतपुर में मनाया जाता है। और कब? फरवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये फरवरी में मनाया जाता है। क्या? ब्रज महोत्सव, ठीक है। उसके बाद मरु महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। और ये कब मनाया जाता है? मरु महोत्सव जो है ये मनाया जाता है जनवरी और फरवरी में, ठीक है। उसके बाद है थार महोत्सव। थार का कहीं जैसलमेर मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो गए आप। थार महोत्सव कहाँ पर? तो ये बाड़मेर में। कहाँ पर है? थार महोत्सव है, ये है बाड़मेर में। और कब मनाया जाता है? फरवरी और मार्च में, ठीक है। उसके बाद एक है गुलंडी महोत्सव कहाँ का? जयपुर। कहाँ पर? जयपुर में। गुलंडी महोत्सव कहाँ का? जयपुर में, ठीक है। और कब मनाया जाता है? ये भी मार्च में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रज होली फेस्टिवल, ये कब मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? भरतपुर में। होली कब आती है? मार्च में, ठीक है। यानी मार्च में मनाया जाता है क्या? ब्रज होली महोत्सव। उसके बाद है जौहर जौहर सबसे ज़्यादा कहाँ हुए? वो है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च में। सबसे ज़्यादा जौहर कहाँ पर हुए? वो चित्तौड़ में, ठीक है। हाथी गाँव कहाँ पर है? वहीं पर ये है, ठीक है। कौन सा? हाथी महोत्सव कब मनाते हैं? हाथी महोत्सव जहाँ पर हाथी गाँव है वहीं पर क्या है? ये हाथी महोत्सव मनाया जाता है। कब? मार्च में। कब मनाया जाता है? मार्च में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वल्लून महोत्सव। वल्लून एक भी बात है, ठीक है। महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बाड़मेर में। कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। कब मनाया जाता है? वल्लून महोत्सव जो है ये अप्रैल में मनाया जाता है। कब? अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ महोत्सव, सीधा याद रह जाएगा आपको। मेवाड़ कहाँ पर? उदयपुर। मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर? उदयपुर। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल में। कब मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कौन सा है? वो है ग्रीष्म महोत्सव। और ग्रीष्म आप सर्दियाँ में कर जावा, सॉरी गर्मियाँ में कर जावा, माउंट आबू। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर? ये माउंट आबू। और गर्मी कद पड़े आप कद जाएगा ना मई में। तो ये कब मनाया जाता है? मई में मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो महोत्सव है वो कौन सा है? वो पृथ्वीराज जयंती कब मनाई जाती है? पृथ्वीराज जयंती ये कब मनाई जाती है? पृथ्वीराज कहाँ थे? ये थे अजमेर में। और कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 23 मई को, ठीक है। कब मनाई जाती है? 23 मई को मनाई जाती है। एक है महाराजा दारसन जयंती। महाराजा
दार्शन जयंती। ये किसका कहाँ से संबंध है इसका? इनका है अजमेर से। और कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है अगस्त में। कब मनाई जाती है? अगस्त में मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद मीरा महोत्सव। मीरा कहाँ थी? चित्तौड़ में। मीरा महोत्सव, ठीक है, कहाँ? चित्तौड़। कहाँ? चित्तौड़। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त में, ठीक है। उसके बाद नंबर 17, ये कहाँ पर है? जो अगला है वो कहाँ पर है? वो है कजली तीज। कजली तीज कब कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में। कजली तीज कहाँ पर? बूंदी, ठीक है। और ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है अगस्त में, ठीक है। और उसके बाद कौन सा लास्ट बच्चा है हमारा? कौन सा? मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव कहाँ पर? अलवर में। और कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है नवंबर में, ठीक है। तो एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ जितना पता है। पेइंग गेस्ट योजना 1991 में, पिको गार्डन 2006 जयपुर, हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा पे नरेंद्र मोदी जी ने इनका क्या क्या उद्घाटन किया था। और 29 अगस्त 2017 को किया था, उदयपुर से इसका उद्घाटन किया था। रोपवे बताया मैंने, रोपवे कितना बताया? 4 बताया, ठीक है। पहले रोपवे 2006 में सुंदा माता जालोर, दूसरा 2008 उदयपुर में करनी माता के, और तीसरा 2016 पुष्कर सावित्री माता के, और चौथा कहाँ पर? वीर हनुमान जी मंदिर सामोद 2019 में जयपुर में, ठीक है। और भी कई जगह प्रस्तावित है। उसके बाद मैंने बताया शाही रेलगाड़ियाँ प्लेस ऑन व्हील्स 1983, उसके बाद रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009, और फेरी केविन हेरिटेज या हेरिटेज व्हील्स ये कब खुली थी? 2003 में। और शेखावाटी की सैर कराने के लिए ये चली थी। उसके बाद विलेज ऑन व्हील्स ये कब चली थी? यानी बोधिया ने अपन बुढ़ड़ा गाँव वाला बोधिया ने घुमाण वास्ते 2004 में चलेगी। बाद में टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन का नाम से देश का तीसरा व राजस्थान का प्रथम ये टूरिज्म खुला सेंटर खुला था। जंतर मंतर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया कब? 2010 में। और ब्राजीलिया की यूनेस्को की बैठक में इसको शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर में इसको शामिल किया गया। और राजस्थान की प्रथम हुए देश की 23वीं धरोहर में इसको शामिल किया गया। हाथीगांव कुंडा अमेर में है। कब घोषित किया हमने? 2007 में किया। अगर आपको हाथी देखने जाना है तो वहाँ जाओ। मिनी गोवा बिसलपुर बांध, ठीक है। उसके बाद 6 दुर्ग बताए मैंने। कौन कौन सा? ट्रिक याद करो। जगह दुर्ग है, जगह विश्व धरोहर में शामिल है। ट्रिक बताओ मैं। चिक्कू, गाजर और आम। ची से चिक्कू, चिक्कू से चित्तौड़ और कुंभलगढ़। और उसके बाद कौन सा? गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। बाद में मैंने महोत्सव बताए थे। कौन कौन से? ऊँट महोत्सव बीकानेर कब? जनवरी में। शेखावाटी हस्तशिल्प मेला झुंझुनू जनवरी। पतंग महोत्सव जयपुर कब? जनवरी। ब्रज महोत्सव भरतपुर फरवरी। थार महोत्सव बाड़मेर फरवरी मार्च में। और गुलंडी महोत्सव जयपुर में मार्च में। ब्रज होली फेस्टिवल भरतपुर मार्च में। जोहर मेला चित्तौड़ मार्च में। बलून महोत्सव बाड़मेर अप्रैल में। और कृष्ण महोत्सव माउंट आबू मई में। और पृथ्वीराज जयंती अजमेर में 23 मई को मनाई जाती है। और उसके बाद महाराजा दारसन जयंती अगस्त में। और उसके बाद मीरा महोत्सव चित्तौड़ जुलाई अगस्त में मनाई जाती है। और उसके बाद कजली तीज बूंदी अगस्त। और अगली कौन सी है? मत्स्य उत्सव जो अलवर में नवंबर में मनाया जाता है। और भक्ति फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये पुष्कर में मनाया जाता है। कब? दिसंबर में। और शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा पर्यटन टॉपिक खत्म। उसके बाद हम जनगणना पढ़ेंगे, ठीक है।